महाशिवरात्रि पर्व को लेकर आचार्य पंडित संतोष मिश्रा भंगा माई स्थान ने बताया कि महाशिवरात्रि इस बार 8 मार्च को मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुंवारी कन्याओं के लिए महाशिवरात्रि पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कन्याएं अच्छे परिवार सहित मनवांछित वर के लिए नाना प्रकार के जल, दूध, घी, गन्ने का रस आदि से अभिषेक करती हैं तो सारी इच्छाएं पूर्ण शिव कृपा से होती हैं। साथ ही रोग व्याधि पीड़ाओं को दूर करने के लिए भी विभिन्न सामग्रियों से पूजन के साथ भगवान शिव का अभिषेक अधिक उत्तम फलदायक है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा आचार्य संतोष मिश्रा ने। आचार्य जी, शिवरात्रि को लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और आपसे कुछ रूबरू होना चाहते हैं। आम जनमानस में आपसे यह संदेश देना चाहते हैं कि शिवरात्रि कब है और क्या है और इसे किन किन विधियों से मनाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, महाशिवरात्रि कब है, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है, इस पर आप प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो हरिओम, जय श्री राधे कि आप अपने जीवन के अनमोल समय में से कुछ समय निकालकर मेरे पास उपस्थित हुए ताकि महाशिवरात्रि के संबंध में जो भी खबर है सही खबर आम जनमानस तक पहुँचे। आपका पहला सवाल है कि महाशिवरात्रि कब है। महाशिवरात्रि इस वर्ष फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी रोज शुक्रवार दिनांक 8 मार्च 2024 को है। ठीक है, ये महाशिवरात्रि देखिए, जब द्वादशी और त्रयोदशी तिथि संयुक्त होता है तो प्रदोष होता है। क्या होता है? प्रदोष होता है। और जब त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि संयुक्त होता है, यानी त्रयोदशी के बाद में चतुर्दशी तिथि जब आता है तो शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। ये शिवरात्रि एक महीना नहीं, हर एक माह के कृष्ण पक्ष में आता है। लेकिन ये जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष का शिवरात्रि है, ये शिवरात्रि नहीं, इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। जानते हैं क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन भूत भावन भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती का विवाह सुसंपन्न हुआ था, इसलिए इस शिवरात्रि को हम लोग महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। अच्छा, शिवरात्रि से क्या लाभ है, इस पर प्रकाश डाला जाए। देखिए, महाशिवरात्रि करने से इंसान के जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट क्यों नहीं हो, क्योंकि ये भगवान शिव और माता पार्वती का पर्व है। अगर मनुष्य इंसान सच्चे दिल से भगवान का स्मरण करता है तो उसके जीवन में जो भी दुख, दारिद्र, आदि व्याधि, रोग, जरा, पीड़ा, कष्ट है, सबका समूल नाश होता है। केवल देखिए, कहा गया है कि दुख, दरिद्र, रोग, शोक सब भस्म हो जाते, ओम नमः शिवाय जो नर गाते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान शिव की महिमा इतनी अपरंपार है कि अगर इस दिन भगवान शिव की सच्चे मन से कोई भी इंसान, मनुष्य, माँ बहने, भाई बंधु अगर भगवान शिव की पूजन अर्चन करते हैं तो उसके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट क्यों नहीं हो, सबका समूल नाश होता है। रुद्राभिषेक का क्या महत्व है? हाँ, देखिए, महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक, ऐसे तो रुद्राभिषेक आप कभी भी कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं जिस दिन शिववास हो उस दिन। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में अथवा मंदिर में जा करके अगर संभव हो तो रुद्राभिषेक जरूर करें। गाय के दूध से, दही से, घी से, मधु से, शर्करा से, गंगाजल से, गन्ना के रस से। संतान प्राप्ति, अगर जिनको संतानहीनता है, संतान नहीं है, उनके लिए गाय का दूध है। जिनको लक्ष्मी प्राप्ति, धन की आवश्यकता है, उनके लिए गन्ना का रस यानी इक्षुर का रस है। जो मनुष्य बीमारी से, असाध्य बीमारी से, कोर्ट कचहरी के लफड़ा से उलझा हुआ है, दुख से, कष्ट से पीड़ित है, वह मनुष्य अगर सरसों के तेल से उस दिन रुद्राभिषेक करता है तो जो भी समस्या है सबका समूल नाश होता है। अच्छा, कुंवारी कन्याओं के लिए आचार्य जी, जो महाशिवरात्रि पूजन है, इस पर आप क्या कह सकते हैं? उन लोगों के लिए क्या हाँ, देखिए, ये महाशिवरात्रि जो है ना, कुंवारी कन्याएं, मैं आपके चैनल पब्लिक बिहार के माध्यम से आम जनमानस को इस संदेश को देना चाहता हूँ। आजकल हमारे आपके आम जनमानस के घर में बेटी बहनों की शादी करना उतना ही बड़ा समस्या हो गया है अब, जिसका हिसाब नहीं है। तो ये महाशिवरात्रि इसी के लिए ये है क्योंकि माँ पार्वती के कई जन्मों के तपस्या के पश्चात इस दिन भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त की थी। ठीक है,
तो इस दिन कोई भी कुंवारी कन्याएं अगर महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखती है, पूजन अर्चन करती है, इसमें करना कुछ नहीं है। आप अपने घर में भी पार्थेश्वर मिट्टी का महादेव जी बना के पूजन कर सकती हैं, कर सकते हैं। अथवा नहीं कर सकते हैं तो किसी भी शिवालय में चले जाइए, शिव मंदिर में चले जाइए, मात्र 11 गो बिल्व पत्र लेकर के उसमें अष्टगंध से जय श्री राम लिख करके और महादेव के चरणों में अर्पण कर दें। फिर देखिए कैसे 1 संवत्सर यानी 1 साल के अंदर में शादी सुसंपन्न होगा, इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। और उसके साथ एक मंत्र है, उस मंत्र का अगर जप इंसान कर ले, जो कुमारी कन्याएं हैं, बहनें हैं, बेटी है, अगर कर ले, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, इस मंत्र का 11 बार जप करके 11 बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पण करें, 1 साल के अंदर अंदर में शादी सुसंपन्न होगा। क्या शिवरात्रि प्रत्येक माह मनाया जाता है? हम देखिए शिवरात्रि प्रत्येक महीना होता है। प्रत्येक महीना के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि जब संयुक्त होता है तो उस दिन को हम लोग शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। लेकिन ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि नहीं है, ये महाशिवरात्रि है, क्योंकि इस दिन भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती का विवाह सुसंपन्न हुआ था।